नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, एक होता है किसी झगड़े के बाद मिल बैठकर बातचीत को सुलझाना, बातचीत के टेबल पर आना। झगड़े को सुलझाना, आगे बढ़ना अच्छी बात होती है, चाहे व्यक्तियों के रिश्ते हो, पड़ोसियों की बात हो या देशों की बात हो। झगड़े को खत्म करना अच्छी पहल होती है और बातचीत के जरिए ही मुद्दों का समाधान निकलता है। लेकिन दूसरा होता है झगड़े के बाद आत्मसम्मान को किनारे करके एकदम से नतमस्तक हो जाना, जिनपिंग करना, जो कि किया जा रहा है। मीडिया एंकर और पीएम मोदी के समर्थक कल तक चीन को सबक सिखाने की बात करते थे। जब पीएम मोदी ने कुछ ऐप को बैन किया तो कहा, देखिए डिजिटल स्ट्राइक कर दी, चीन की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देंगे, चीन के सामान का बहिष्कार करेंगे। आज कहते कि भैया चीन के साथ, शक्तिशाली शी जिनपिंग के साथ वर्ल्ड ऑर्डर तैयार किया जा रहा है, नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार किया जा रहा है। कल तक जिन डोनाल्ड ट्रंप के नाम के लिए हवन करते थे, जिनकी जीत के लिए प्रार्थनाएं हो रही थी, आज कहते कि भैया देखो ट्रंप रो रहे होंगे, मोदी जिनपिंग के साथ बाहों में बाहें डालकर चल रहे हैं। जो चीन कल तक पाकिस्तान का साथ दे रहा था, आज हम उसके साथ यारी के गीत गा रहे हैं। संबंध सुधारना अच्छी बात है, फिर मैं कहता हूं, लेकिन क्या इतना नौछावर हो जाना अच्छी बात है? इसे लेकर संजय सिंह ने क्या कहा, मीडिया और मोदी समर्थकों को क्या सुनाया है, पूरा बयान आपको सुनाएंगे। पहले पूरा खेल आपको समझाते हैं कि थोड़ा सा दोनों देश आगे बढ़े और हमारी तरफ से क्या किया जा रहा है। हम थोड़े समय पहले हुए युद्ध को भूल गए, गलवान में हमारे साथ जो हुआ उसको भूल गए, और उसके बाद किस तरह न्योछावर हुआ जा रहा है। मोदी समर्थक अब चीन को एकदम से ऐसे दिखा रहे कि जैसे हमारी बड़ी गाड़ी यारी हो गई है, और किस तरह का एजेंडा दिखाने की कोशिश की जा रही है। पत्रकार से लेकर आम पब्लिक, मीडिया हाउस क्या छाप रहे हैं। बड़े बड़े मीडिया हाउस छोटी छोटी बातों को कैसे बड़ा करके दिखाते हैं पीएम मोदी की इमेज को बड़ा करने के लिए। पीएम मोदी ने बदली वर्ल्ड ऑर्डर की शक्ल, ट्रंप को आ गई अक्ल, बहुत कुछ कहती है यूएस एम्बेसी की पोस्ट और उसकी टाइमिंग। दोस्तों, यूएस एम्बेसी की एक पोस्ट को लेकर दावा किया जा रहा है कि देखिए चीन गए तो वर्ल्ड ऑर्डर की शक्ल बदल दी और ट्रंप को अक्ल आ गई है। और किस पोस्ट का जिक्र किया है ये आप देखिए। यूएस एम्बेसी की तरफ से ये पोस्ट की गई। एम्बेसी की इस पोस्ट में क्या लिखा गया है, ये एकदम से औपचारिकता वाली पोस्ट है। महीने की 1 तारीख को ये पोस्ट की गई है और इसमें इसी तरह की भाषा है। चूंकि इस महीने की शुरुआत हो रही है तो इस महीने भारत अमेरिका के संबंधों के लिए क्या संकल्प लिया जाएगा, उस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है कि भारत और अमेरिका के संबंध लगातार नई ऊंचाइयों पर जा रहे हैं और इस महीने भी हम लोगों को, प्रोग्रेस को और संभावनाओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बस इसी संकल्प के साथ ये पोस्ट की गई है, इसके ज़्यादा मायने नहीं निकाले जा सकते हैं। क्या इस पोस्ट के जरिए साफ हो गया कि ट्रंप को अक्ल आ गई? क्या ट्रंप ने टैरिफ कम कर दिया? क्या ट्रंप ने भारत के बारे में कोई अच्छा बयान दे दिया जो ये कहा जा सके कि अक्ल आ गई? लेकिन पीएम मोदी जो करें वो मास्टर स्ट्रोक हो जाता है। कल तक यही मीडिया हाउस और मोदी जी के समर्थक कहते थे कि ट्रंप के साथ मिलकर चीन को अक्ल लाएंगे, शी जिनपिंग को सबक सिखाएंगे। आज कहते कि भैया जिनपिंग के साथ मिलकर पीएम मोदी ने ट्रंप को सबक सिखा दिया। किस तरह के पोस्ट किए जा रहे हैं, मीडिया हाउस से लेकर पत्रकार क्या लिख रहे हैं आप देखिए। ये चित्रा त्रिपाठी का ट्वीट है। वो क्या कहती हैं कि लीजेंड्स कंपीट नहीं करते, वो डोमिनेट करते हैं। मतलब पीएम मोदी चीन गए तो पीएम मोदी ने डोमिनेट कर लिया। मतलब पुतिन ने डोमिनेट नहीं किया, शी जिनपिंग ने डोमिनेट नहीं किया, पीएम मोदी ने डोमिनेट कर लिया। मतलब इतने बड़े पत्रकार होने का दावा करते हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं न्यूज चैनलों में, और वो कहते हैं कि देखिए लीजेंड्स जो है वो कंपीट नहीं करते, डोमिनेट करते हैं। मतलब पीएम मोदी की और कितनी पूजा करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, आम जो मोदी समर्थक हैं वो भी एकदम से गुणगान में जुट गए हैं। ये तस्वीर काफ़ी वायरल हो रही है शी जिनपिंग, पीएम मोदी और पुतिन की। कहा जा रहा है कि भैया देखिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तैयार कर दिया पीएम मोदी ने। भारत, रूस और चीन, कल तक चीन के बॉयकॉट की बात करते थे यही लोग, आज कहते कि देखिए वेस्ट की हिपोक्रेसी और प्रेशर को झेलने से भारत ने मना कर दिया और नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार कर दिया। एक के बाद एक ऐसे पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। फोटो ऑफ द डे, मोदी, पुतिन और जिनपिंग। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, मतलब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ट्रेंड कर रहा है। तो ऐसे मोदी समर्थकों को संजय सिंह ने जवाब दिया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ ऐसे ठहाके लगाने को लेकर संजय सिंह क्या कहते हैं। संजय सिंह पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ उसकी याद दिलाते हैं।
संजय सिंह कहते हैं, अगर पाकिस्तान को पूरी तरह से हथियार, मिसाइल और ड्रोन का समर्थन कहीं से मिला है तो वो चीन, अजरबैजान और तुर्की से मिला है। भारत सरकार और सेना के अधिकारियों ने इस बात को माना है कि इस बार हम सिर्फ पाकिस्तान से नहीं लड़ रहे थे, हम पाकिस्तान और चीन दोनों से लड़ रहे थे। ये एक सार्वजनिक सच है, इसे छिपाया नहीं जा सकता। आप चीन के साथ अपने रिश्ते बहुत सोच समझकर और फूक फूक कर कदम रखकर बनाइए। मैंने पहले भी कहा था और आज फिर कह रहा हूं, बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। ऐसा मत करिए कि आप तुरंत पहुंचते ही गले लगाने लग जाते हैं, कभी झूला झुलाने लग जाते हैं, कभी साक्षात दंडवत हो जाते हैं, कभी तारीफों के पुल बांधने लग जाते हैं। आप चीन को किस बात का धन्यवाद कर रहे हैं? इसलिए कि हमारी 26 बहनों का सिंदूर उजड़ गया, इसलिए कि हमारे 20 जवान गलवान घाटी में शहीद हुए, या इसलिए कि चीन हमारे अलग अलग इलाकों में, नॉर्थ ईस्ट में, लद्दाख में लगातार घुसपैठ करता है? आपने चीन को किस बात के लिए धन्यवाद दिया है? इस बात के लिए कि उसने लड़ाई के वक्त पाकिस्तान और आतंकवादियों का साथ दिया। और चीन क्या कह रहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद से पीड़ित देश है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? मुझे लगता है कि आप इतनी जल्दी अगर अपना रुख बदलेंगे। आपने 6 साल में चीन को 40 लाख करोड़ का व्यापार दिया है। पिछले 6 साल में भारत से चीन में 40 लाख करोड़ का आयात हुआ है। मैं मोदी भक्तों को बताना चाहता हूं, 40 लाख करोड़ लिखते लिखते आप थक जाएंगे, इतने जीरो लगते हैं। उसके बावजूद जब भारत की पाकिस्तान से लड़ाई हो रही थी तो चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया, भारत का साथ नहीं दिया। और आज आप चारों तरफ जिनपिंग जिनपिंग कर रहे हैं। सारा मीडिया और सारे मोदी भक्त गुणगान करने में लगे हुए हैं। इस तरह से मुझे लगता है कि भारत की विदेश नीति ठीक नहीं है और हमें बहुत संभलकर, सोच समझकर कदम रखना चाहिए। आगे संजय सिंह पीएम मोदी के पुराने बयान याद दिलाते हैं। कहते ये वही व्यक्ति हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो कहते थे कि लाल आंख दिखाओ। अब न इनकी लाल आंख दिख रही है, ना नीली आंख दिख रही है, ना पीली आंख दिख रही है। बस इनको कभी ट्रंप धमका देता है, कभी चीन धमका देता है, यही हालत हो गई है। संजय सिंह ने एक इंटरव्यू में ये सारा बयान दिया और ऊपर कैप्शन भी दिया कि ऐसे जबरदस्ती गले लगकर बेइज्जती मत कराओ देश की। तो ये संजय सिंह पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हैं। तो विपक्षी नेता चीन की हरकतें याद दिलाते हुए पीएम मोदी, मीडिया और मोदी समर्थकों को आईना दिखा रहे हैं कि गजब की पलटी मारी है। दोस्तों फिर कहता हूं, संबंध सुधारना अच्छी बात है, लेकिन चीन जैसे देश पर ऐसे न्योछावर हो जाना यह दिखाता है कि ऐसे लोगों में कितना कम आत्मसम्मान होता है। विदेश नीति अच्छी बात है कि संबंध आप सुधार रहे हैं, लेकिन इस तरह खुद को न्योछावर नहीं मानना चाहिए। पाकिस्तान के साथ युद्ध को ज़्यादा समय नहीं बीता है, इसीलिए इतना न्योछावर हो जाना ज़रा अखरता है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय ज़रूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।